परिवारजन, उनके भाई वहां कोतवाली थाना में रहे और जो पुलिस का सामान्यतः रवैया होता है, पुलिस वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। पूरे दिन तक ये इनको बैठा के रखा। फिर ये लोग रात में 10 बजे मेरे से इनकी मुलाकात हुई उसी दिन कि ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं सरकार का जो आपराधिक चरित्र है कि जाति देखकर गोली मारिए, गमछा देखकर गोली मारिए, धर्म देखकर गोली मारिए। जब सरकार के मुखिया इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप इस तरह के अपराध को बढ़ते हुए ही देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर यादव के घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद उन्होंने शहीद की दर्जा मांगी और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक व्यक्ति की नौकरी होनी चाहिए, सरकार इस व्यक्ति को भरण पोषण के लिए नौकरी दे और इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। जब से कहा जा रहा है कि प्रशासन शराब माफिया की वजह से इनकी मृत्यु हुई है, लेन देन की वजह से, तो उन्होंने प्रशांत किशोर ने साफ तौर से कहा कि इसमें प्रशासन की भी हाथ है। अगर शराब माफिया थे तो आपके थाने के अंतर्गत इतना पुलिस क्या कर रही थी, क्या कुछ कर रहे हैं? प्रशांत किशोर छोड़ जाते हैं तमाम बयानों के साथ। बंटी यादव की हत्या हुई है, सीधे सीधे परिवार की मांग है कि फांसी की सजा दी जाए। प्रशासन भले ही करेगा, प्रशासन ये करे। माइक नीचे, अरे यार क्या कहेंगे? देखिए, अरे रुको, मैं एक मिनट रुकिए। मैं जब ये घटना हुई अरे भाई 4-5 रोज पहले मैं यहाँ आया था। परिवार के लोग धरने पर बैठे हुए थे, वहाँ पुलिस प्रशासन भी था और मैं जरूर ये बात को कैमरे पर मेंशन करना चाहता हूँ कि जब पुलिस ने और हमने ये कहा कि पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, पुलिस ने आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर इनका बच्चा ढूंढ कर ला दिया जाएगा, तो परिवार ने बिना किसी परेशानी के उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया। उन्होंने पुलिस के बात को मानकर जो रोड जाम किया हुआ था वहां से वो लोग हट गए। फिर उस दिन ये सारे लोग कोतवाली गए और मेरे से इनकी शाम में मुलाकात हुई। इन्होंने ये बताया कि कोतवाली थाना में हम लोग जाम तो हटा लिए हैं, लेकिन कोतवाली थाना की पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। पूरे दिन ये लोग कोतवाली थाना में बच्चे की माँ और उनके परिवारजन, उनके भाई वहां कोतवाली थाना में रहे और जो पुलिस का सामान्यतः रवैया होता है, पुलिस वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। पूरे दिन तक ये इनको बैठा के रखा। फिर ये लोग रात में 10 बजे मेरे से इनकी मुलाकात हुई उसी दिन। मैंने फिर इनसे बात की और पुलिस ने ये आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर हर हालत में इनके बच्चे को, बंटी यादव को ढूंढ लिया जाएगा। और बाद में 4 दिन के बाद अब हम लोग ये सुन रहे हैं ये कि उस बच्चे की लाश मिली है। तो 3 बातें जो माता जी या उनके घर वाले कह रहे हैं। पहला कि जो भी ये हत्यारे हैं वो नामजद उन्होंने एफआईआर किया है, उनकी तुरंत अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून के तहत जो सख्त से सख्त सजा है वो सजा उनको दी जानी चाहिए। दूसरी बात, जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, पुलिस वालों की जो भूमिका है, चाहे वो कोतवाली थाना का हो या यहाँ के थाना का हो, जो लोग यहाँ पर जानते थे कि ये बच्चा गायब हुआ है, जक्कनपुर थाना है शायद ये, जक्कनपुर थाना और कोतवाली थाना के सभी इन्वॉल्व पदाधिकारियों पर, पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है घटना हो गई, अपराधी पकड़ा जाए न पकड़ा जाए, परिवार वालों को जो दिक्कत हो, पुलिस तो अपना उनका जिंदगी चल रहा है। तो हर हालत में दोनों ही थाना से संबंधित पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी बात, क्योंकि ये साधारण परिवार के लोग हैं, इस परिवार के उनके पत्नी को या उस घर में जो भी एलिजिबल है उसको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाना चाहिए, नौकरी दी जानी चाहिए। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं सरकार का जो आपराधिक चरित्र है कि जाति देखकर गोली मारिए, गमछा देखकर गोली मारिए, धर्म देखकर गोली मारिए। जब सरकार के मुखिया इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप इस तरह के अपराध को बढ़ते हुए ही देखेंगे। पुलिस का जो रवैया है कि मौत के बाद किसी के ये बताना कि वो शराब का काम करता था या कुछ गलत काम करता था, ये सरासर गलत और नाइंसाफी है। अगर वो व्यक्ति गलत था तो पुलिस वालों को उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उस पर कोई केस तो है नहीं। और अगर वो पुलिस की बात मान लें एक बार को कि वो शराब के धंधे में इन्वॉल्व था तो उस पर केस क्यों नहीं था? तो उस हालत में भी यहाँ का पुलिस पदाधिकारी सब सस्पेंड होना चाहिए। कैसे उनके थाना के अंतर्गत कोई आदमी शराब बेच कारोबार कर रहा था? इस पूरे इलाके में जो स्थानीय लोग बता रहे हैं जिस तरह के गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो शराब का मामला हो, देह व्यापार का मामला हो
इसमें बिना पुलिस के मिलीभगत के कुछ भी संभव नहीं है। तो पुलिस अपनी जान बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मरे हुए व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, जो सरासर गलत है। वो आदमी अपनी बात कहने के लिए आज दुनिया में नहीं है। तो अगर उसके पास उसके खिलाफ कोई पहले से सबूत, कोई केस उसके खिलाफ नहीं था, तो आज पुलिस प्रशासन को कोई हक नहीं है ये कहने का कि वो आदमी गलत था। अगर वो आदमी गलत था तो पहले पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, पहले उस पर FIR क्यों नहीं किया? और अगर नहीं किया, इसका मतलब है कि उस लड़के पर कम से कम कानून के तहत कोई ऐसा अपराध नहीं था। अब पुलिस की गलती से उसकी हत्या हुई है, पुलिस को जवाबदेही लेनी चाहिए, सरकार को जिम्मेवारी अपनी स्वीकारनी चाहिए। हर हालत में अपराधियों को सजा होनी चाहिए, पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को मुआवजा मिलना एक चाहिए। राजनीतिक सवाल, आपका एक पोस्टर छपा है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अब जो है ये एक बारी है और ये तो बांध चलिए ना भाई, आगे बढ़िए, हम आए यहाँ।